Hello aspirants, welcome to my YouTube channel UPSC PCS English। हम करने जा रहे हैं डे 9 ऑफ परीक्षा वाणी सीरीज जो कि काफी मंथ पहले हुई थी। अभी उसे फिर से रीस्टार्ट या रिकंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां से छोड़ा था वहां से आगे। तो इसे ये बुक हिंदी में आती है, इसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ। जहां भी कोई इश्यू या इंफॉर्मेशन आपको रॉन्ग लगे प्लीज कमेंट सेक्शन पे कंफर्म करें। अपडेट के साथ क्या करेक्शन होगा उसमें, उसके साथ या टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप अपडेट दे सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहीं आपको हिंदी के वर्ड्स भी मिलेंगे तो आप कोप अप कर सकते हैं। अगर कुछ आपको वर्ड्स के मीनिंग पता हो या फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पता हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आप लोगों का सपोर्ट हाईली अप्रिशिएटेड। लेट्स स्टार्ट। ओके, तुम्हारा फर्स्ट पॉइंटर है वोल्केनिक सॉइल और एंड क्वार्टजाइट सॉइल। ये है भीमताल नैनीताल में पाया जाता है। वोल्केनिक सॉइल या क्वार्टजाइट सॉइल, ये है भीमताल में। शिवालिक के लोअर साइड में मिलती कौन सी है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मिलती है शिवालिक के लोअर साइड में। माउंटेन साइड एंड इन साइड्स ऑफ माउंटेन मिलता है रेड सॉइल। तो सिंस हम देखते हैं माउंटेन एरियाज में या तो लैटराइट सॉइल पाया जाता है या रेड सॉइल पाया जाता है, जनरली हम इसी के बारे में जानते हैं। तो माउंटेन साइड पे या जो माउंटेन के स्लाइड्स होते हैं, जब बिग बिग माउंटेन्स देखते हैं वहां पे जो सॉइल पाया जाता है दैट इज रेड सॉइल। शिवालिक के लोअर साइड पे जो सॉइल पाया जाता है दैट इज दोमट मिट्टी। वोल्केनिक सॉइल या क्वार्टजाइट सॉइल जहाँ पे पाया जाता है वो नैनीताल। तो अगर बोले कि भीमताल नैनीताल में कौन सा सॉइल पाया जाता है तो दैट इज वोल्केनिक सॉइल एंड क्वार्टजाइट सॉइल। इन बुग्याल्स फॉरेस्ट एरिया में फाउंड होता है माउंटेन सॉइल। बुग्याल्स में कौन सा सॉइल फाउंड होता है? माउंटेन सॉइल। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर फाउंड इन बुग्याल्स। तो ऑप्शंस होगा माउंटेन सॉइल या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि किस एरिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो नैनीताल को आप मैच कराएंगे वोल्केनिक सॉइल से, बुग्याल्स को आप मैच कराएंगे माउंटेन सॉइल से। ओके, नेक्स्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के एग्रीकल्चरल लैंड है। जैसे कि तालाब। तालाब ये लोअर घाटीज में होता है और इसे हम गुड लैंड मानते हैं एग्रीकल्चर के लिए। विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन तालाब मतलब थोड़ा जो तराई रीजन है जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होगी, ये लोअर घाटीज में मिलती है। उपराव इज अनकल्टिवेटेड। देखिए स्टार्ट हो रहा है यू से, यहाँ भी यू से, तो अनकल्टिवेटेड को हम रिलेट कर सकते हैं उपराव से। नेक्स्ट, इजरान। इजरान इज बंजर भूमि। ओके, बंजर भूमि इज इजरान। ऐसे कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं कि मैच करिए कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो उपराओं को हम अनकल्टिवेटेड बोलते हैं, तालाब को हम लोअर घाटीज में मिलता बोलते हैं। इजरान, इजरान द वर्ड इज यूज्ड फॉर बंजर भूमि। नेक्स्ट, उत्तराखंड का लीस्ट कल्टिवेटेड एरिया क्या है? चंपावत। और मोस्ट कल्टिवेटेड एरिया क्या है? उधम सिंह नगर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लीस्ट कल्टिवेटेड रीजन है चंपावत, मोस्ट कल्टिवेटेड एरिया है उधम सिंह नगर। देन नेक्स्ट में आते हैं इन उत्तराखंड। इन उत्तराखंड मोस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड फाउंड इन उधम सिंह नगर और सबसे कम एग्रीकल्चर फील्ड इज फाउंड इन रुद्रप्रयाग। ओके, देखिए कल्टीवेटेड और एग्रीकल्चर फील्ड दो अलग अलग बातें हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड होना यानी कि वैसी फील्ड होने, वैसे जमीन होना, वैसे लैंड अवेलेबिलिटी जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। एंड सबसे कम, द लीस्ट एग्रीकल्चरल सुटेबल फील्ड्स आर इन रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो और कल्टीवेटेड एरिया क्या है? उधम सिंह नगर। जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है वहीं पे कल्टीवेटेड एरिया हो रहा है सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में। ऐसा जरूरी नहीं है सब जगह हो, बट यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट, लीस्ट कल्टीवेटेड कौन सा है? चंपावत। लेकिन लीस्ट एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे? रुद्रप्रयाग। सबसे कम एग्रीकल्चरल सुटेबल लैंड है रुद्रप्रयाग में, लेकिन सबसे लीस्ट कल्टीवेशन हो रहा है चंपावत में। नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हैज टोटल 11 लैंड बंदोबस्त सिस्टम। ठीक है,
इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश एरा में उत्तराखंड में कितने लैंड बंदोबस्त सिस्टम थे? 11। यूके का फर्स्ट लैंड बंदोबस्त सिस्टम कब आया? 1815 में आया उत्तराखंड का फर्स्ट लैंड बंदोबस्त सिस्टम। ब्रिटिश एरा का सबसे इंपॉर्टेंट बंदोबस्त दैट इज विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 में, इसे नाइन्थ बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम साइंटिफिक डिवीजन हुआ बंदोबस्त जिसमें लैंड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और इस समय के सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होगी इस टॉपिक में बंदोबस्त वाले में, वो है कि कमिश्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड रामजी कमिश्नर थे। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा था उन्होंने लैंड को? 5 कैटेगरीज। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? विकेट बंदोबस्त 1960 1863 से 1873 में। इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ ओनली वन लैंड बंदोबस्त था, जो कि 1960 से 64 तक था। अच्छा, अब गोरखा का फर्स्ट बंदोबस्त कब हो रहा है? 1791 में बाय जोगामल। ठीक है, गोरखास का फर्स्ट बंदोबस्त हो रहा है जोगामल के द्वारा 1791 में। लास्ट लैंड बंदोबस्त ऑफ ब्रिटिश एरा 1928 में गढ़वाल में हुआ है, जो कि 11th है। नेक्स्ट, नाली एंड मुट्ठी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली पूछा है, अपर पीसीएस में पूछा है कि 1 नाली इक्वल टू कितना होता है? तो ये 16 मुट्ठी होता है। ठीक है, 1 नाली 16 मुट्ठी होता है। और 2.5 नाली 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा 2.5 नाली, जैसे 2.5 कदम आप घोड़े के चेस में बोलते हैं, वैसे ही वो 1 बीघा हो जाता है वो एरिया। ठीक है, 1 नाली इक्वल टू 16 मुट्ठी, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। एंड 1 नाली इक्वल टू 16 मुट्ठी, ये कितना होता है? 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्डेस्ट कैनाल। ओल्डेस्ट कैनाल क्या है? अपर गंगा कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। ओके, ठीक है, ये वाला ओल्डेस्ट नगर जो है वो है अपर गंगा कैनाल। ये बनाया था 1842 से 1854। किसने बनाया? डलहौजी ने। डलहौजी ने अपर गंगा कैनाल बिल्ड किया, जो कि ओल्डेस्ट कैनाल है। किस समय में बिल्ड हुआ? ठीक है, अपर गंगा कैनाल। और ये इसको इसका कंस्ट्रक्शन किसने का किया? पीबी कॉटले ने, जिनको मॉडर्न भागीरथ बोला जाता है। मॉडर्न भागीरथ किसको बोला जाता है? पीबी कॉटले, जिन्होंने अपर गंगा कैनल को कंस्ट्रक्ट किया था। हु कंस्ट्रक्टेड अपर गंगा कैनाल? इट इज ही इज पीबी कॉटले। इनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न भागीरथ। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड सर्टेन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स विच आर नोन फॉर मॉडर्नाइजेशन। इसीलिए 19 अपर गंगा कैनाल बना 1842 से 1854 के बीच में। डलहौजी उस समय थे। 1983 में इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया। अपर गंगा का कैनाल जो है वो उसका सोर्स है हरिद्वार टू कानपुर। ठीक है, हरिद्वार टू कानपुर। नेक्स्ट, टिहरी परियोजना। ओके, टिहरी परियोजना 1972 में आई है। ये इंपॉर्टेंट है कि कब आई। ये मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि टिहरी परियोजना कब आई, इसको मैच करिए। तो 1972 में आई टिहरी परियोजना। और टिहरी को राष्ट्र, इसको बोलते हैं राष्ट्र का गांव। ठीक है, टिहरी डैम किसने बनाया? सुमंत सागर। सॉरी सॉरी सॉरी, टिहरी डैम को बोलते हैं सुमंत सागर, और राम तीर्थ सागर बोलते हैं टिहरी डैम को। सुमंत सागर और राम तीर्थ सागर। नेक्स्ट, शारदा कैनाल 1928 में बनता है। नानक सागर डैम सिचुएटेड है कहाँ पे? यूएस नगर, उधम सिंह नगर एंड नैनीताल में। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हल्का फुल्का। नानक सागर डैम कहाँ, किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है? यूएस नगर एंड नैनीताल। नेक्स्ट, चाल खाल योजना जल स्तर सुधार के लिए यूज किया गया। चाल खाल योजना, ठीक है, जल स्तर सुधार। शुगर केन प्रोडक्शन। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड ज्यादा होता है। ठीक चल रहा है ना ये? ठीक है, शुगर केन प्रोडक्शन लार्जेस्ट सबसे ज्यादा होता है यूएस नगर में। यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में अभी हमने देख रहा कि एग्रीकल्चर फील्ड भी सबसे ज्यादा है, कल्टीवेटेड लैंड भी सबसे ज्यादा है।
तो प्रोडक्शन पे कुछ चीजों का वहां ज्यादा होगा, जैसे कि शुगर केन का, राइस का, व्हीट का। तो राइस, व्हीट और शुगर केन जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, राइस, व्हीट और शुगर केन नॉर्मल स्टेपल फूड राइस और व्हीट जैसे माना जाता है, ये सब उधम सिंह नगर में मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन उधम सिंह नगर में होता है। देन मड़ुआ अल्मोड़ा में, जौ पौड़ी में, मेज प्रोडक्शन देहरादून में। एक ये याद अच्छे से कर लीजिए, राइस, व्हीट, शुगर केन और मेज, ये तीन, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट इतना तो मस्ट है। मेज प्रोडक्शन देहरादून। एप्पल का फर्स्ट गार्डन बनता है हर्षिल में। कौन बनाते हैं? बाई फ्रेडरिक विल्सन। तो फ्रेडरिक विल्सन एप्पल का फर्स्ट गार्डन बना रहे हैं हर्षिल में। एप्पल नॉट ग्रोन इन हरिद्वार एंड यूएस नगर। देखिए ये है प्लेन्स एरिया, और एप्पल जनरली हम देखेंगे कि जब वो बिकता है तो हिमाचली सेब, कश्मीरी सेब इस नामों से सेल आउट होता है। तो इसका मतलब है कि वो ठंडी प्लेसेस में होता है। इनफैक्ट हम जानते भी हैं कि काफी कोल्ड एरियाज में एप्पल पाया जाता है। तो एप्पल ये प्लेन एरियाज में इसीलिए नहीं होता क्योंकि हरिद्वार एंड यूएस नगर थोड़ा प्लेन एरिया में आता है, इसीलिए वहाँ कल्टीवेशन भी अच्छा हो पा रहा है यूएस नगर में। तो एप्पल इज नॉट ग्रोन इन हरिद्वार एंड यूएस नगर। एप्पल इन अदर स्टेट सोल्ड एज हिमाचली नहीं। नेक्स्ट, लीची सबसे ज्यादा देहरादून में होती है, और देहरादून को लीची एक्सपोर्ट जोन भी बोला जाता है। ठीक है। मॉडर्न टी का प्रोडक्शन कौसानी में, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टी का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कौसानी में। कौसानी। मिल्क ब्रांड आंचल ब्रांड, आंचल ब्रांड के नाम से मिल्क बिकता है वहां पे। मिल्क पाउडर का जो प्लांट है वो कहाँ है? यूएस नगर में है। ठीक है। मिल्क संघ हल्द्वानी में। ठीक है। डेयरी रिसर्च सेंटर नैनीताल में। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? नैनीताल में। देखिए मिल्क प्रोडक्शन सेंटर, मिल्क एक मिनट, मिल्क पाउडर प्लांट जो है वो है यूएस नगर में, और डेयरी का रिसर्च सेंटर है नैनीताल में। ठीक है। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में। नेक्स्ट, यहाँ पर यूके गोवंश संरक्षण एक्ट 2007 में आया। ठीक है। यूके उत्तराखंड का गोवंश संरक्षण एक्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काउ, ये जो एक्ट था ये आया 2007 में। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सिल्क टाइप जो पाए जाते हैं वो 4 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है। मुलपेरी, तसर, मोंगा एंड एरी। वुलन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उत्तराखंड में 2004-2005 में। देखिए ये वाला पेज में बहुत कम चीजें इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीजें वेरी स्पेसिफिक, जैसे कि स्किल टाइप वाला इंपॉर्टेंट है कि कितने स्किल, नॉट स्किल, सिल्क, सिल्क टाइप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कितने हैं 4, और कौन कौन से हैं? मलबेरी, तसर, मोंगा एंड एरी, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है। और बी हाइव श्यामला ताल, बी हाइव कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? श्यामला ताल, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये एक तरीके से आपका जैसे राइस वीट कहाँ पे हो रहा है ना, वैसे बी हाइव सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हनी प्रोडक्शन इसका मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है? तो चंपावत श्यामला ताल में। ठीक है। फिशरीज एक्ट कब आया? ये पूछ लेता है कई बार, इंडियन कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है, उत्तराखंड कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है। तो फिशरीज एक्ट 2002 में आया, एंड उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जॉइन टू लाइक इम्प्लीमेंट दिस फिशरीज एक्ट 2002। उत्तराखंड का फर्स्ट टूरिज्म एक्ट अनाउंस कब हुआ? 26 अप्रैल 2001। okay. न्यू टूरिज्म एक्ट आया 5 अप्रैल 2003 में। देन वीर चंद्र सिंह गढ़वाल पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है। ये 1 जून 2002 में आया, बेनिफिट किया इसने 6833 इंडिविजुअल्स को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल पर्यटन सेवा रोजगार योजना 1 जून 2002 में। चार धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ? 2014 से 15 से, 2014-15 में। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, इट इज 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया। ये अर्लियर इसका नेम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, पंडित दीनदयाल मातृ पिता पितृ तीर्थाट
परिवर्तन योजना 25 सितंबर 2014, होम स्टे योजना 25 फरवरी 2016, इसको तेजी से निकाल लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेली दर्शन सेवा 2015, इको टूरिज्म सेवा 2004-5। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे बना? लच्छीवाला, देहरादून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई पार्क, देहरादून में, लच्छीवाला। नेक्स्ट, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क डेवलप्ड इन सर्वे ऑफ इंडिया प्रीमाइसेस। तो ये पूछ सकता है कि पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ पे है? तो सर्वे ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस में है। ओके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड्स, अब हम धाम में देखेंगे कि कौन सबसे हायर एल्टीट्यूड्स में। तो केदारनाथ धाम है, फिर यमुनोत्री धाम है, फिर बद्रीनाथ धाम है, फिर गंगोत्री धाम है। इसमें हम गलत कर सकते हैं, हम गंगोत्री लगा सकते हैं पहले, लेकिन गंगोत्री धाम अमोंग द चार धाम सबसे नीचे एल्टीट्यूड पे है। तो केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम एंड गंगोत्री धाम। KYBG, केदारनाथ। ये गलत किया ना मैंने। KYBG, BG, KYBG। ठीक है, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और देन गंगोत्री। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य की जो तपस्थली जहाँ पे उन्होंने तपस्या की, वो कहाँ पे? नरसिंह टेम्पल, वासुदेव मंदिर इन चमोली। यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने तप किया था। नरसिंह टेम्पल, वासुदेव मंदिर इन चमोली। ओली का ओली जोशीमठ रोपवे, रोपवे एशिया का लॉन्गेस्ट स्टार्ट हुआ है, लार्जेस्ट स्टार्ट हुआ है 1993 में, लॉन्गेस्ट। ओके, ओली जोशीमठ रोपवे जो है वो एशिया का लार्जेस्ट है, नॉट इंडिया, एशिया का लार्जेस्ट है। कौन सा रोपवे? ओली जोशीमठ, 1993 में हुआ। लेंथ बाय रोड है 15 किलोमीटर, बाय रोपवे है ये 4.15 किलोमीटर। कई बार लेंथ भी पूछ लेता है कुछ एग्जाम्स में, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड की शायद लेंथ पूछी गई है। सॉरी, नॉट ग्रैंड ट्रंक रोड, इट इज एट अटल टनल की। ओके, सो लेंथ बाय रोड ओली जोशीमठ रोपवे का एशिया का लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्टार्टेड इन 1993। लेंथ बाय रोड 15 किलोमीटर है, लेंथ बाय रोपवे 4.15 किलोमीटर है। देन ओली में स्काइंग महोत्सव स्टार्ट हुआ 1987 में। ठीक है, अंजनी माता मंदिर ओली में है। अंजनी माता मंदिर कहाँ है? ओली में है। वंशी नारायण मंदिर ये है उर्गम घाटी में, चमोली में। नंदा देवी मंदिर है चमोली में। आदि शंकराचार्य की पूर्णागिरि पीठ स्टैब्लिश कहाँ हुई? पीठ कहाँ पे है आदि शंकराचार्य की? यह है जोशी मठ में। ठीक है, जबकि मंदिर कहाँ था जहाँ पे तप किया? वो है चमोली में। मंदिर है चमोली में और पीठ है आपकी जोशी मठ में, पूर्णागिरि पीठ जिसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत, आदि पर्व पांडव बॉर्न एंड यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पे हुआ? पांडुकेश्वर चमोली में, जय और विजय नामक माउंटेन के पास। ठीक है, नेक्स्ट, नर और नारायण किसको किसको बोलते हैं? अर्जुन एंड विष्णु के स्वरूप को। देखिए यहाँ पे हिंदी मैंने थोड़ी ज्यादा यूज की है, इसमें इंपॉर्टेंट भी काफी कम पॉइंटर्स होंगे। ओके, ये वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट था, ये जो मैं 611 से शायद करा रही हूँ ना, 611 से, वहां से मैं कह रही हूँ, उससे पहले वाला इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, शंभू निशंभू माउंटेन इन नीलकंठ पौड़ी में है। नेक्स्ट, लक्ष्मण बूटी के लिए जो माउंटेन को जाना जाता है वो है द्रोणागिरी माउंटेन, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? लक्ष्मण बूटी के लिए कहाँ पे माउंटेन है? द्रोणागिरी माउंटेन, ये कहाँ पे? अल्मोड़ा एंड चमोली के बीच में, नीति पास जहाँ पे है हिमाचल के पास, वो वहां पे लक्ष्मण बूटी है। ठीक है, जो जहाँ पे जिस माउंटेन को नाम, इंग्लिश नाम हम कौन सा जानते हैं? द्रोणागिरी माउंटेन। लक्ष्मण बूटी को जहां से लिया गया वो द्रोणागिरी माउंटेन है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा एंड चमोली, नीति पास के सामने, पास, नीति पास के पास। नाउ 7 माउंटेन सराउंड्स हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में ये क्वेश्चन आ सकता है, हेमकुंड साहिब को कोई स्टेटमेंट दे देगा सराउंडेड बाय 7 माउंटेन्स, तो हम सोच सकते हैं कि गलत होगा कि
स्पेसिफिक डेटा है, बट नहीं, ये सही है। 7 माउंटेन सराउंड करते हैं हेमकुंड साहिब को, और हेमकुंड साहिब को दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण कुंड के नाम से, नोन एज हिंदू लोकपाल और दंड पुष्करणी तीर्थ। ठीक है, तो 7 माउंटेन सराउंड हेमकुंड साहिब, और इस हेमकुंड साहिब को हम किस अदर नेम से जानते हैं? स्वर्ण कुंड से। नेक्स्ट, नरकंकाल मिला रूप कुंड चमोली में। नेक्स्ट, गंगोत्री प्लस यमुनोत्री के कपाट कब खोले जाते हैं? ये है वैशाख शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीय, ये भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है। नेक्स्ट, विंटर में यमुनोत्री माता के दर्शन कहाँ होते हैं? खरसाली उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री माता मुखवा गांव उत्तरकाशी में। तो यमुनोत्री की, देखिए यमुनोत्री का जो रिवर है वो उसका विंटर में कहाँ पे देखी जाती है? वो है खरसाली उत्तरकाशी में, और गंगोत्री का कहाँ पे है? मुखवा गांव उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगा मुखवा, ठीक है, और यमुनोत्री खरसाली, और दोनों उत्तरकाशी है। नेक्स्ट, बद्री विशाल माता मूर्ति प्लस भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मांडा में। ठीक है, और ये मेड ऑफ शंकुधारी शैली, ठीक है, शंकुधारी शैली बद्री विशाल माता मूर्ति मूर्ति प्लस भूमियाल घंटा कर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मांडा में। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? नरसिंह मंदिर में, जोशीमठ में। ठीक है, विंटर में बद्री विशाल में चतुर्मुखी मूर्ति दर्शन होते हैं, योगा ध्यान बद्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 बद्री कौन कौन से? बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगा ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री। ठीक है, तो बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगा ध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री। नेक्स्ट, 5 केदार कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 केदार है, और कौन कौन से? केदारनाथ, केदारनाथ, सद महेश्वर, केदारनाथ, सात महेश्वर, तुंगानाथ, रुद्रनाथ, काल्पेश्वर, कल्पनाथ, चमोली। ठीक है, तो केदारनाथ, सद महेश्वर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तुंगानाथ कहाँ है? केदार थर्ड है ये। रुद्रनाथ, कल्पेश्वर या कल्पनाथ, और सॉरी, देखिए कल्पेश्वर और कल्पनाथ कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, केदारनाथ हो गया, सद महेश्वर रुद्रप्रयाग में, तुंगानाथ केदार में, देन रुद्रनाथ, देन कल्पेश्वर चमोली में। ठीक है, ये 5 है। बद्रीनाथ में सप्त कुंड, ये आदि बद्री के लिए जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा 5 बद्री, उसमें जो आदि बद्री है वो तप्त कुंड से रिप्रेजेंट होता है बद्रीनाथ में। विंटर में केदार भगवान प्लस मद माहेश्वर भगवान इन ओमकेश्वर मंदिर में देखे जाते हैं। ठीक है, उखी मठ वहां पे खुला जाता होगा द्वार, तो वहां के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। देन विंटर में तुंगनाथ भगवान की पूजा होती है, एंड एक मिनट, नेक्स्ट, ओके, रुद्रनाथ गोपेश्वर चमोली में है। ये इंपॉर्टेंट है, रुद्रनाथ कहाँ पे है? गोपेश्वर चमोली में। और कौन सा वो 5 बद्रीनाथ है, 5 केदार है, सॉरी 5 केदार है, जहाँ पे जो कि हमें पूरे साल भर के लिए ओपन होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जनरली विंटर्स में ओपन हो रहे हैं कई जगह के। तो कौन सा वो केदार है जो ओपन है ऑल द टाइम इन अ ईयर? वो है कल्पेश्वर। नेक्स्ट, रुद्रनाथ
में ब्रह्म कमल से पूजा होती है। ठीक है, ब्रह्म कमल से पूजा होती है। केदार पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। केदार पितृ तीर्थ, ठीक है, पितृ तीर्थ के नाम से रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। ये फोर्थ केदार है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कत्यूरी शैली, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के पास। ठीक है, शिव पार्वती विवाह कहाँ पे माना जाता है? त्रिजुकी नारायण रुद्रप्रयाग में। बद्रीनाथ के नियर में 5 कुंड है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 5 कुंड, 5 कुंड कौन कौन से हैं? तप्त, नारद, सत्यपत, त्रिकोण और मानुषी। मांडा नियर चमोली, यहाँ पे है व्यास केव, गणेश केव और मुचकुंडा केव। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए। इसमें देखिए मैंने काफी स्पेसिफिक चीजों पर टिक मारा है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस पर आप फोकस ज्यादा करिए। जैसे कि मांडा नियर चमोली, मिनट यार ये कितना बड़ा हो गया। ओके, मांडा नियर चमोली, यहाँ पे व्यास केव है, गणेश केव है, मुचकुंडा केव। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि व्यास क्या केव कहाँ पे, तो चमोली हमें पता होना चाहिए। गणेश केव कहाँ पे, तो चमोली। मुचकुंडा केव कहाँ है, तो चमोली। तो ठीक है, रिटर्न मैंने यहाँ तक का प्रिपेयर किया है। इसके बाद से ये आज का लेक्चर हो गया। इसके बाद से आपको मैं कोशिश करूंगी कि टाइप्ड फॉर्मेट में मिले ये सीरीज। देखते हैं, इसको टाइप्ड में ही लाएंगे क्योंकि रिटर्न में काफी टाइम लग रहा है। वैसे टाइम तो उसमें भी लगेगा। ठीक है, यहीं तक करते हैं आज। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक आपको दिखे तो प्लीज इन्फॉर्म करिए, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश करने में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है। कई वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। कई देखिए इस वाले टॉपिक में तो मैंने काफी मंदिरों के नाम जैसे मिले मुझे हिंदी में, या फिर जैसे प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वहां मिस्टेक नहीं कर सकते, कुछ का कुछ बन जाएगा वो, तो वो मैंने वैसे ही लिख दिया है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक दिखे प्लीज इन्फॉर्म करिए, या इधर बाय कमेंटिंग, और या फिर आप टेलीग्राम में भी बता सकते हैं। एंड आप सबका सपोर्ट हाईली अप्रिशिएटेड है। थैंक यू सो मच।